सो गाइज इट इज सेड कि हमेशा समझ के पढ़ना चाहिए. इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड एंड लर्न रादर देन सिंपली मगिंग इट अप या उसको रटना नहीं चाहिए. बट इट्स ईजियर सेड एंड डन बिकॉज इफ यू आर इन अ मेडिकल कोर्स स्पेशली आपको ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स एंड ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको रटनी ही पड़ेंगी. यू सिंपली कैन नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग. इफ यू स्टार्ट फ्रॉम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में ही आपका बायोकेमिस्ट्री हो गया, देन सेकंड ईयर में फार्माकोलॉजी हो गया, देन माइक्रोबायोलॉजी हो गया, इवन सर्जरी मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट्स में वैल्यूज हो गए, कई सारी चीजें हैं जो आपको रटनी ही पड़ती हैं. यू कैन नॉट अंडरस्टैंड देम. सो इन दिस वीडियो वी विल बी टेलिंग यू वेरी नाइस टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको सब कुछ रटने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे एंड दे विल पुट यू ऑन अ एज. Hi everyone, I'm Dr. Shivang and I'm Dr. Kanika and welcome back to Dr. Duo. So now for some subjects such as pharmacology or if you are 11-12 students तो जो kingdoms and all learn करने होते हैं जो purely ratification वाली चीजें हैं, what you should do is make cheats of them. Guys, see, this is a very efficient method and if you actually start following it, आपको literally लगेगा आपका टाइम कितना बच रहा है. एक छोटा सा चिट लेना चाहिए. Now suppose if I talk about pharmacology or biology, don't try to mug up those difficult terms at the time you're reading. Just write them down on a chit and then keep it in your pocket. अब आपने suppose 10 से 15 ducks के name लिख लिए हैं, then you have to make a target कि यार ये मुझे 15 names by the end of the day याद होने चाहिए. उस समय यार उसको रटोगे that is a waste of time because आप पक्का भूल जाओगे. But now एक बार आपने स्टडीज फिनिश कर ली, अब आप कोई ना कोई प्लान करोगे, you will hang out या आप वॉशरूम जाओगे, कुछ भी करोगे, then it's a time आप वो चिट निकालो, उन नेम्स को बार बार रिपीट करो और बोलो. गाइस ट्रस्ट मी, मतलब दिस इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर्मूला. मैंने पूरी एनाटॉमी लिटरली ऑटो में, मुझे घूमने का बहुत शौक था तो मैं ऑटो में लेके जाता था वही सब ऐसे कर करके, एंड मैंने पूरी एनाटॉमी पूरी क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजी की इस मेथड से लर्न करी है. लाइक मैं 50 नेम्स लिखता था. आई यूज्ड टू मेक श्योर कि बाय एंड ऑफ द डे कहीं भी इवन वॉशरूम में वो चिट उठा के खोल लेता था, वो 15 नाम बार रिवाइज करता रहता था. पढ़ते समय वो टाइम भी वेस्ट नहीं होता था. एंड ऑफ द डे वो 50 डिफिकल्ट टर्म्स जो लोग घंटों वेस्ट करते हैं वो आपने मस्ती में पूरे याद कर लिए. जस्ट इमेजिन कितना अच्छा है ये. So Shivang was an auto learner. एक्चुअली दिस इज अ टेक्निक व्हिच आई लर्न फ्रॉम डैड. वो भी ऐसे करते थे. उनके तो मतलब वो बॉडी हाथ जगह लिखते थे. ये टाइम में नहाते हुए हाथ से लिटरली लर्न कर रहे थे. सो ही इज अनदर निकलता नहीं था हाथ से. अब यार डिपेंड्स इंक पेन या कौन सा पेन है ना, बॉल पॉइंट पेन नहीं करता है. मुझे अभी तक लगा हुआ है जो मेरे से मेरे को लिखा हुआ वो तुम तो नहाते नहीं हो ना इसलिए. चलो जोक्स अपार्ट. Now the next way definitely chits is a nice way, but otherwise also अगर आप घर पे ही हो तो घर पे मतलब चिट्स क्या कैरी करोगे यार. घर पे तो तुम्हें ऐसी जगह पे लिखना चाहिए जहाँ पे एनी टाइम यू ओपन योर आईज दैट इज विजिबल. एंड फॉर मी आई थिंक दैट इज लाइक यू कैन हैव वॉल्स. एंड अगर घर से परमिशन नहीं मिलती वॉल्स पर लिखने को, देन व्हाइट बोर्ड लगवा लो या ब्लैक बोर्ड लगवा लो जिसपे परमानेंटली लिख लो कुछ, है ना. ऐसा कुछ करो. For example, depending on the subject, for example, if it is a biology thing, any flow chart, anything, same with biochemistry. जैसे बायोकेमिस्ट्री में तो सारे फ्लो चार्ट्स स्टिक कर लो एकदम सामने ही. फ्लो चार्ट्स कुछ भी जो भी आपको नहीं लर्न होता है ना, साइकिल्स और ये सब कुछ, वो सब आप वहाँ पे लिख लो. तो एवरी टाइम वेन एवर यू वेक अप और यू जस्ट पास अवे, तो वो एरिया आप जब भी देखोगे कुछ तो जाएगा ही दिमाग में. मतलब वो हमें the purpose behind this is to create a pictorial memory that whenever you are giving any exam or whenever you have to solve any MCQ, तो वो पिक्चर वाली मेमोरी एकदम से खुल जाए और तुम्हें याद है यहाँ पे एक सर्कल बनाया था, फिर यहाँ पे एक बन गया था, फिर यहाँ बन गया. Right. ऐसा कुछ हो जाए. नेक्स्ट थिंग इज लर्न टू विजुअलाइज एंड ब्रेक डाउन नेम्स. सी कुछ आपको यार जितना आप ऑकवर्ड होके जितना फनी करके करोगे, जितना पिक्टोरियल मेमोरी यूज करोगे उतना ज्यादा याद रहेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टडीइंग फार्माकोलॉजी और मेडिसिन, then you might have learned कि recently जो CA pancreas है उसके ट्रीटमेंट के लिए there are two new drugs that is capecitabine and gemcitabine. उसका भी मैंने क्या निकाला, I used to imagine a pancreas एंड उसके बाद मैंने इमेजिन कर लिया कि ऊपर एक कैप पहनाई गई है. सो एक मेरे मेमोरी में लिंक बन गया कि यार पैनक्रियास के ऊपर टोपी, तो कैप हमें जब भी पैनक्रियास की ड्रग का नाम आता था मुझे कैप हमेशा याद रहती थी, वो इमेज सामने थी. ऐसे मैंने उसके ऊपर एक जेम ऐसे डायमंड इमेजिन कर लिया कि ऊपर घूम रहा है, तो उससे जेम बन गया. तो कैप्सिटाबिन, जेमसिटाबिन, पैनक्रियास अपने आप में मेरे अंदर एक इमेज बन गई जो तीनों लिंक्ड थी समहाउ द अदर. तो अगर नीट पे कभी भी, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीए पैनक्रियास की कौन सी ड्रग आइए तो कैप्सिटाबिन या जेमसिटाबिन कुछ भी हो, सीधा एमसीक्यू मेरा टिक होगा. बट दैट वाज यूजिंग पिक्टोरियल मेमोरी, क्योंकि अगर मैं ऐसे याद करने बैठता तो इतने सारे ऑन्को ड्रग्स में डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं खो जाता. ऐसी सोफास करके एक ड्रग थी फॉर लिवर, तो मुझे एक सोफा से मैंने याद कर लिया. आई मीन यू हैव टू ब्रेक डाउन एंड उसको कुछ ना कुछ आप रिलेटेबल करना स्टार्ट करोगे तब वो चीज आपकी पिक्टोरियल मेमोरी में एकदम घुसे रहेगी. सो ट्राई दिस टेक्निक गाइस. एंड नाउ द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग when it comes to ratification is revision.
जो भी अभी तक हमने आपको स्टेप्स बताए, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज इनडायरेक्ट और सबकॉन्शियस में रिविजन हो रही है, क्योंकि आप कहीं पे भी जा रहे हो कि सबकॉन्शियस में वो पिक्चर बन रही है, सबकॉन्शियस में आपको वॉल्स दिख रही है, सबकॉन्शियस में आपको चिट्स दिख रही है, समथिंग लाइक दैट. Now, what is actually the scientific reason of revision, and with revision, how does it actually helps with rectification or with learning as such? ठीक है. So now when you start learning or whenever you read something new, so उस टाइम पे आपका वो जो रिटेनिंग पावर होती है वो ऑन द पीक होती है, एंड देन द वेरी नेक्स्ट डे वो थोड़ा नीचे नीचे जाती रहती है, स्लोपिंग डाउन होती है. तो इफ वी रिवाइज इट दैट वेरी मोमेंट अगेन, तो वो फिर से ऊपर पहुंच जाएगी अगेन. फिर अगर हम छोड़ेंगे तो वो छूटती रहेगी. तो हमें एक साइकिल बनाना होता है कि एनी टाइम सपोज एनीथिंग टफ यू हैव रेड टुडे, तो अगर आप उसको डेली सुबह उठ के रिवाइज कर दो, रीड टुनाइट रिवाइज टुमारो इज द डिक्टर. या एंड तुम डेली उसको वीकली बाई वीकली ऐसे ऐसे कर सकते हो. नॉट दैट आई एम सेइंग कि जो भी पढ़ो डेली रिवाइज करो, दैट इज नॉट पॉसिबल, बट यू कैन create a schedule to revise it before you just forget it completely. ऐसे भी moments आते हैं लाइफ में जब ऐसा लगता है कि ये हमने कभी पढ़ा था, तो ये मोमेंट नहीं आना चाहिए लाइफ में. एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम दिस वेरी पॉइंट कि आप सब कुछ तो डेली रिवाइज नहीं कर सकते, बट यू शुड नो कि आपको रिवाइज क्या करना है. सी इफ आई टॉक अबाउट एनी बुक और एनी पेज और एनी चैप्टर, तो उसके अंदर कुछ ही पॉइंट्स होते हैं, कुछ ही टर्म्स ऐसे होते हैं विच यू एक्चुअली फाइंड वेरी टफ, जो आपको फिर से रिवाइज करने की जरूरत होती है, स्पेशली अगर वो टर्म न्यू हो या कुछ बहुत ज्यादा फॉरगेटेबल वाली चीज हो. तो बुक में तो यार अंडरलाइन मेडिकोस की आदत होती है सब कुछ गोजागाजी करने की, राइट. मेरी भी आदत यही थी. मुझे तो नहीं लगता कि मेरे बुक में कुछ अनइम्पॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट के बीच में डिफरेंस दिखेगा अगर आप अंडरलाइन के बीच में जाओ. लेकिन एक डिफरेंस है, व्हाट आई डू, कि जो बहुत डिफिकल्ट टर्म या बहुत ऐसी चीज लगती है जो मुझे पता होनी चाहिए, या कोई क्लासिफिकेशन का नेम, वन, न्यू और एनीथिंग, उसको मैं अलग से ऊपर ही लिख देता हूँ. सो व्हेन आई ओपन द बुक, जो साइड में इतनी जगह होती है वहाँ पे टर्म्स मेरे सारे लिखे रहते हैं, बट वो जो टर्म्स है वो उस सारे चैप्टर कैसे, अगर मैं बस वो टर्म्स को एक बार गो थ्रू कर दूँ, मेरा वो पूरा पेज का जो फॉरगेटेबल है वो सारा रिवाइज हो जाएगा. एंड दिस इज वेरी वेरी फ्रूटफुल बिफोर एनी एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो टर्म्स हैं, जो फॉरगेटेबल्स हैं, सिर्फ आपने उनको एक बार देख लिया ना तो आपकी मेमोरी ऐसे रिफ्रेश हो जाती है. सो दिस इज हाउ यू शुड सी. दिस इज अ बुक जिसमें आप देख रहे हो कि मैंने ये टर्म रखा हुआ है, एंड इस टर्म को मैंने अलग से अंडरलाइन करके लिखा हुआ है. तो इसी तरह आप लोग कोशिश करो पूरी किताब में इस तरह रखने की. एंड गाइस, अगर आप क्लीन वाले फ्रीक हो देन यू कैन पुट स्टिकी नोट्स ओवर देयर, बट मेरी बुक में गोजागाजी थी. एंड देन मतलब अभी तक तो आई गिव यू सो मेनी वेज, बट नाउ इन दिस डिजिटल एरा यू कैन डेफिनेटली गो and click photos of things which are forgettable on your phone. कहीं पे भी जा रहा फोन तो यार मुझे पता है सबके हाथों में रहता है, so you can just go and check it out and make a different folder for those. अगर आपने नॉर्मल फोटो से मिक्स किया तो आज फोटो लियो, कल आप उसको घुमा के देखोगे भी नहीं, तो मेक अ डिफरेंट फोल्डर जिसमें आप लर्न या फॉरगेटेबल करके लिखो, फिर उसमें रख के रखो. एज यू कैन सी माई फोन, इसमें आज भी इतने सारे फोटोज ऐसे हैं जो बेसिकली उन सब की खींचे हुए हैं जो मुझे याद करने थे, जो काफी टफ थे, ऑल TMN क्लासिफिकेशंस एंड एवरीथिंग. सो आपको ये चीजें फॉलो करनी चाहिए. ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल फोटोज भी अगर आपको लेना टफ हो रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली यूज एनी ऑनलाइन एप्लीकेशन. At present, there are so many online applications available. One of them for NEET PG aspirants has to be eGurukul, the one which is completely tried and tested by me. So during my preparation time also, I was a live face-to-face class wala session की part थी. And now eGurukul I have seen, and it is so nice. All the classes are just amazing. And जो forgettables होते हैं, they have a special section for that. That is called eGurukul Mantras. So वो मंत्रास में ही सारे forgettables उन्होंने दिए हुए हैं. So you can bookmark it. अगर आपको फोटो नहीं लेनी, आपको लग रहा है स्पेस भर रही फोन की, और भी आपको अच्छा सोल्यूशन दे रही हो, मंत्रास पे बुकमार्क कर दो. उधर लास्ट मिनट रिविजन पॉइंट्स होते हैं, उन पे बुकमार्क कर लो, एंड देन व्हेन एवर यू वांट टू रिवाइज वो बस बुकमार्क वाले कर लो. दिस इज सो ईजी. अदरवाइज ऑल्सो ऑल द टीचर्स आर टीचिंग यू इन सच अ नाइस वे कि आपको जो भी डाउट हो रहा है, वो मंत्रा भी नहीं समझ आ रहा, तो आप वो डिटेल पार्ट उसमें जाके पढ़ सकते हैं. Also for you people, for our lovely subscribers, we have our own coupon code so that you avail the maximum discount whenever you are buying this app, that is eGurukul. So the discount coupon code is DOGDUO15 to avail the maximum discount on eGurukul and eGurukul products. Now coming to one of those subjects जिससे सबको कुछ ना कुछ डाउट हमेशा रहा ही है, that is anatomy. And now being a surgeon, I can actually understand कि मैंने क्या मिस्टेक की थी अपने MBBS टाइम पे कि एनाटॉमी जैसी चीज क्लियर नहीं हुई. Then that was totally lack of visualization. Actually हम लोग शुरू से BDC and all पढ़ रहे होते हैं. I'm not saying it's bad, but definitely उसको पढ़ के आपकी आदत हो जाती है हर चीज रटने की.
सो कोई भी चीज हो गई, फॉर एग्जांपल रिलेशंस है, मुझसे आपको एग्जांपल लेसर सेक का रिलेशन बता रहा हूँ तो आपने रट लिया होगा, एंटीरियर ये, पोस्टीरियर, सुपीरियर ये, इसको हम विजुअलाइज नहीं करते हैं। आई नो इट्स वेरी टफ टू विजुअलाइज, तो उसके लिए आज भी इतने सारे एड्स हैं यार। यूट्यूब फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छी चीज यूट्यूब ही है यार। अगर आपने एक बार वीडियो देख ली, आपने एक्चुअली उसकी एनाटॉमी देख ली स्टमक की, आपने देख ली यार ऊपर तो यार वही कॉर्डेड लोब ऑफ लिवर है, आपने देख लिया उसको सामने होते हुए, फिर जब भी आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपके सामने वो पूरी वीडियो है, पूरी इमेज है, आप फटाफट बता दोगे यार ऊपर ये, नीचे ये, साइड में ये, मीडियल लैटरल ये। सो रिलेशंस एंड इन सब चीज़ों के लिए, एनाटॉमी के लिए आपको इतनी वीडियोस एंड इतने इमेजेस देखे रहो ना कि रिलेशंस पूरे आपके टिप्स पे होने चाहिए। डोंट ट्राई टू मग अप, एनाटॉमी इज नॉट समथिंग यू शुड मग अप। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने बहुत मग अप किया था, लेकिन अब मुझे वो गलती रियलाइज होती है। व्हेन आई एक्चुअली ओपन द एब्डोमेन, मुझे सामने दिख रहा होता है यार, अच्छा ये एनाटॉमी ऐसी थी, कितना क्लियर हो जाता है। देन रियलाइज काश मुझे ये बात किसी ने फर्स्ट ईयर में बता दी होती, तो मैंने फर्स्ट ईयर में यूट्यूब पे देख के सब कुछ क्लियर रखा होता। And now coming to one of my favorite way to learn was teach and then learn. It's like अगर सपोज आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, किसी को अपने बैचमेट को बिठाओ, उसको पढ़ा दो वो चीज़। सपोज नहीं, मतलब अगर नहीं भी कोई पढ़ना चाहता तो डिस्कस कर लो, बट समथिंग वेयर यू बोथ आर एक्चुअली डिस्कसिंग, यू आर एक्टिवली टेलिंग द टॉपिक टू समवन, दैट वुड डेफिनेटली हेल्प यू लर्न थिंग्स वेरी फास्ट। एंड आई विल टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई एंड माई रूममेट, हम लोग डेली क्या करते थे, शाम को एक एग रोल खाना हमारा फिक्स होता था। आई एम ए वेरी बिग फूडी, तो वो हमारे हॉस्टल से अराउंड 10 मिनट्स की वॉक थी। तो हम लोग क्या करते थे, बायोकेमिस्ट्री हम लोग फिक्स कर लेते थे कि 4-5 साइकिल्स मैं रटूंगा, 4-5 साइकिल्स वो रटेगा। तो हमारा जो 10 मिनट आना 10 मिनट जाने की वॉक होती थी, दैट इज 20 मिनट्स, उसमें हम सिर्फ बायोकेमिस्ट्री की साइकिल्स बोल रहे होते थे। मैं बोल रहा था तब वो सुनता था एंड वाइस वर्सा। एंड हमारी बायोकेमिस्ट्री यार मतलब इतनी ईजिली इस तरह कवर हो गई, मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। सारी साइकिल सबको इंसान बार बार बोल रहा है। अब 20 मिनट्स डेली बहुत होता है, मतलब अगर आप कई टाइम से कर रहे हो, तो हमारी बायोकेमिस्ट्री ऐसे तैयार हो गई। एंड मैंने पूरी एनाटॉमी, मैंने बताया ना, ऑटो में पढ़ी थी यार, घूमने जाते थे, 1-1 घंटे का डिस्टेंस होता था, ऑटो में उठा के डिस्कस कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे टाइम को अगर आप यूटिलाइज करना स्टार्ट करो, खासकर इन सब फॉरगेटेबल, आई एम नॉट सेइंग अंडरस्टैंडिंग वाली चीज आप ऐसे मोमेंट पे एकदम नहीं कर पाओगे, बट जो रटने वाली प्योर चीजें हैं, अगर उसको आपने ऐसे से डिस्कस कर लिया, आप इतना टाइम सेव करोगे, यू वोंट बिलीव। So guys, that is it from our side. I hope these points have actually helped you and grown your value, and these tips and tricks will actually help you in learning. So yeah, do not forget to like, share and subscribe to our channel. जल्दी से subscribe करो, and that is it. That is why should more because have all fun. Bye guys.